नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आपको पता ही है कि चुनावों का आगाज हो चुका है और एक टेंटेटिव डेट 7 फरवरी दे दी गई है। देखना है कि 7 फरवरी 2025 में चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो कैंडिडेट्स हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आज मेरे साथ कुछ महिला कंटेस्टेंट्स हैं जो चुनाव तो लड़ ही रही हैं, लेकिन हम दूसरे मुद्दे पे बात भी कर रहे हैं आज कि उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, वो क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, फीमेल एडवोकेट। तो आज मेरे साथ नीलम राजपूत हैं, एडवोकेट ज्योति सिन्हा है, एडवोकेट उषा यादव है एंड एडवोकेट मंजू गुप्ता है। तो मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ उषा यादव जी। अ, बताइए क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं आपके सामने बीइंग ए लेडी एडवोकेट जो आप फेस करती हैं। जी सर, सबसे पहले मेरा नमस्कार। सभी जो हमारे ज्वाइन करे हुए लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले हमारा जो शुरुआत से अगर हम बात करें कि घर से शुरू करें और कोर्ट आने तक की जो प्रॉब्लम्स हैं, अडॉप्टेबिलिटी। सर, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अडॉप्ट करना लोगों को बड़ा मुश्किल होता है एक फीमेल एडवोकेट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेल मेंबर कोई भी फीस मांगता है किसी केस को लेके, हम अगर उतनी फीस मांगे तो कहते हैं अरे ये तो फीमेल एडवोकेट है, ये क्या करेगी। दूसरा, सर, होता क्या है, हरासमेंट जो वर्क प्लेस पे एक फीमेल को फेस करना पड़ता है, जो जिसमें हरासमेंट के बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, और भी कई तरीके के हैं। लाइफ थ्रेटनिंग जैसी हमें बोल दी जाती हैं चीजें, वो भी मेल एडवोकेट्स की तरफ से भी और क्लाइंट्स की तरफ से भी। तो वो जी। बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि फैसिलिटीज जो हम लोगों को मिली हुई हैं वो सफिशिएंट नहीं है एज एन फीमेल। कि छोटा बच्चा होता है, एक फीमेल की शादी हुई, बच्चा हुआ, छोटा बच्चा है, हमारे पास फीडिंग रूम्स नहीं है। कुछ कोर्ट्स में क्रच बना दिए गए हैं पर सफिशिएंट फैसिलिटीज नहीं है कि वहां पे कोई अटेंडेंट हो, हम अपना बच्चा दे के वहां पे और अपना काम कंटिन्यू कर सकें। क्रच बनाए गए हैं और फीडिंग रूम के बच्चे को लेके आए हैं, बच्चे को कोर्ट पर माइसिस में हमें कोई फीडिंग रूम मिला हो, ऐसा नहीं है। बनाए तो है क्रच, लेकिन फैसिलिटीज कंप्लीट नहीं है इसमें। और जो लास्ट एक चीज हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, मैटरनिटी लीव, जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में भी बहुत जरूरी है। थोड़ा अटपटा लगेगा कि मैं इतनी बात बोल रही हूँ, बिकॉज बहुत नीड है इन चीजों की। अगर हम इस ग्राउंड पे कि हाँ बच्चा छोटा है, डेट्स लेने की बात करते हैं, तो जजेस भी एडामेंट होते हैं और अपोजिट काउंसिल भी होते हैं, क्लाइंट्स हमारे चले जाते हैं, जो कि हमारा फाइनेंशियली लॉस भी होता है ये फीमेल्स का, क्योंकि कोई सैलरी तो हमें मिल नहीं रही है। तो वो जो पार्ट है वो बहुत मुश्किल होता है एक फीमेल को फेस करना। बहुत बढ़िया बात है उषा जी, आपने बहुत बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि तमाम गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स में मैटरनिटी लीव का प्रोविजन है। लेकिन जी क्योंकि हम किसी सैलरी पर काम नहीं करते हैं, तो जो हमारा जो वेलफेयर बॉडीज हैं, बार एसोसिएशंस हैं या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, तो उसकी तरफ से मैटरनिटी कंपनसेशन हमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। जी तो जी ये जी, बहुत बिल्कुल। अहम मुद्दा है, इस पर एक बहुत विस्तार से चर्चा और एक अच्छी तरह से डिमांड इसको रेज करनी पड़ेगी। और ये एक बहुत बढ़िया पहली बार आपने मुद्दा उठाया, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपके दिमाग में चीज आई है। मेरे दिमाग में बहुत दिन से थी, लेकिन आई सपोर्ट यू फॉर दिस नोबल डिमांड। मैं आ रहा हूँ अब, हमारे पास ज्योति सिन्हा भी है। ज्योति जी, हाँ जी बताइए। सर। सर, आप सभी को नमस्कार, जो भी मेंबर्स हमारे यहाँ ज्वाइन नमस्कार। कर रहे हैं। और आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया है मुझे कि क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं
ड्यूरिंग एडवोकेसी। तो सबसे पहला तो सर, वैसे तो जैसे मैडम ने भी बताया कि एक जो जेंडर इनक्वालिटी है यहाँ पर, कि आप एक जेंडर बायसनेस है, जो एक स्टीरियोटाइप है, उसको उसके ही कंटिन्यूएशन में बहुत सारी समस्याओं को हमें फेस करना पड़ता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, या हरासमेंट हो जाता है, या हमें लिमिटेड मेंटरशिप मिलती है, या और इसकी इसकी वजह से हमें क्लाइंट का परसेप्शन भी उनका डिफरेंट होता है। उनको ये लगता है कि फीमेल एडवोकेट है तो शायद ये उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, या हम क्रिमिनल केसेस को हम शायद हैंडल ना कर पाए। इस तरीके के एक जो डिस्क्रिमिनेशन का हमें एक सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें ही अपने को कॉन्फिडेंट करना पड़ेगा कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। और हम अपने फीमेल एडवोकेट्स के साथ में जो सीनियर लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपने जूनियर फीमेल एडवोकेट्स को अच्छी मेंटोरशिप दें। कुछ हम जब हम इलेक्शन में आए तो हम ऐसी पॉलिसीज बनाए जिसमें हमें इक्वल, हमें एक मौका मिले, इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ये सारी नहीं चीजें। नहीं, इक्वल हाँ। इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ नहीं मिल रही है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्लियर करिए। सर जैसे वैसे होता है ना कि बहुत सारे ऐसे मैटर ऐसे होते हैं जहाँ पर परसेप्शन बन जाता है, क्लाइंट का भी बन जाता है कि कहीं फीमेल एडवोकेट है तो शायद ये परफॉर्म ना कर पाए ऐसे केसेस में। तो हमें अगर अच्छी मेंटरशिप मिल जाए, हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो फीमेल एडवोकेट्स हैं, वो अगर हमें अच्छे से थोड़ा हमें ट्रेनिंग दें, हमें गाइड करें, तो हम शायद बेहतर परफॉर्म कर पाएं ऐसे फ्रंट्स पे भी। तो एक ये मतलब मुझे एक लगता है कि थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, एक हमारा अच्छा नेटवर्क सिस्टम बन जाना चाहिए फीमेल एडवोकेट्स का। सर मोस्टली जितने जितने भी बार एसोसिएशन के इलेक्शंस होते हैं, देखिए इसमें फीमेल का के वोट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और हमारी वजह से वो जीत जाते हैं। लेकिन अगर हम फीमेल एडवोकेट्स एक बार यूनाइट हो जाए तो शायद हमारी नंबर ऑफ सीट्स हमारे बढ़ जाए, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारे नहीं, बढ़ वो जाए। चैलेंजेस नहीं है, वो तो आपकी डिमांड है, ऐसा हाँ होना जी, चाहिए, डिमांड। नहीं होना हाँ जी। चाहिए। नीलम कुछ कह रही है, नीलम राजपूत। सर सबसे पहले सर नमस्कार। और सभी मेरी महिला साथी अधिवक्ताओं को नमस्कार मेरा। और सर जैसे कि आपने आज का ये जो मुद्दा हम फीमेल एडवोकेट्स के रिगार्डिंग जो लिया है कि हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग वर्क प्लेस। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहेंगे कि जैसे कि मैं राउस वेन्यू से कंटेस्ट कर रही हूँ एज ए लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट से। तो सर वहाँ तो जैसे कि हम लोग वर्क, एक तो मतलब केयर टेकर जो लेडीज का जो बार रूम है वहाँ प्रॉपर नहीं है, होना चाहिए। तो जिसकी वजह से जो लेडीज फीमेल है एडवोकेट्स, उनको काफी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कोई भी अटेंडेंट, फीमेल अटेंडेंट नहीं है लेडीज के लिए वहाँ पे। और जैसे कि अभी मैडम ने कहा था कि मैटरनिटी लीव के बारे में, और क्रैच क्रैच का तो खैर सर वहाँ पे कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे कि काफी कोर्ट्स में क्रैच है, बट सफिशिएंट फैसिलिटीज नहीं है कि हम अपने बच्चों को वहां पे छोड़ के और अपने काम को कंटिन्यू कर पाए। हम इस पोर्शन से एकदम से सेटिस्फाई रहे कि हमारा बच्चा वहां पे है तो सेफ है। तो ये एक सर बहुत बड़ा चैलेंज है लेडीज के लिए, जिसके लिए कि सर हम कहेंगे बार अगर चुनाव लड़कर आते हैं कि भैया ये महिलाओं के लिए होना चाहिए। बार एसोसिएशन को, दिल्ली बार एसोसिएशन को इसे सोचना चाहिए फीमेल्स के बारे में। और सर जैसे कि हम हाइजीन की बात करते हैं, तो एक प्रॉपर जो एक क्लीन एटमॉस्फेयर होता है, वो प्रॉपर नहीं होता है फीमेल के लिए। अगर कोई सर वुमेन अगर आवाज भी उठाती है तो सर उसको साइड में रखा जाता है कि अरे चलो कोई नहीं, ऐसे इग्नोर सा कर दिया जाता है। तो ये काफी सारी सर माइनर माइनर सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेडीज, हर हर लेडीज एडवोकेट कहीं ना कहीं सर फेस करती ही करती है। सर वर्क प्लेस की ओके। जैसे हमको ये इसके बात करें तो फीस के रिगार्डिंग बात करते हैं। ओके चलो, ये तो अपने कॉन्फिडेंस होता है कि हम अपनी कितनी फीस को जो है निकलवा सकते हैं अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग। तो बात बाकी सर यही है कि लेडीज के लिए अभी काफी काम होना चाहिए जो अभी नहीं हुआ है। ओके, ठीक है। जी मैं एक बार मेरे को और बोलना है मैं हमारे लिए आ रहा हूँ, अभी अभी आ रहा हूँ उषा जी, अभी अभी मंजू गुप्ता भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। मंजू जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को, अनम्यूट कर लीजिए। जी
हो गया। नमस्कार सर, मैम, आप सबको मेरा नमस्ते। मैं साकेत कोर्ट से हूँ और लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव पे कंटेस्ट कर रही हूँ। तो जो मैंने जो देखा कोर्ट के अंदर, वैसे सारी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, कोई इश्यूज नहीं है हमारी कोर्ट के अंदर, एक्सेप्ट वन, कि वहाँ के जो वॉशरूम्स हैं, हाई कोर्ट में रेट्स डलने के बाद भी, डायरेक्शंस होने के बाद भी वॉशरूम्स क्लीन नहीं है। रोज हम फेस कर रहे हैं इस चीज को, कभी कभी पानी की कमी हो रही है, कभी किसी चीज की प्रॉब्लम है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वहां के वॉशरूम क्लीन नहीं है, मतलब हाइजीन नहीं है कुछ भी। तो मेन इशू तो हमारे कोर्ट में यही है। अदरवाइज हमारे लेडी बाथरूम्स भी हैं, क्लीन है, सब चीज है, क्रचेस भी हैं, वहां भी अटेंडेंट्स हैं। एक ही प्रॉब्लम है हमारे कोर्ट के अंदर जिसको हम फेस कर रहे हैं। तो आप ये बताएं, जो लेडी मेंबर आपके यहाँ इलेक्टेड है बार में, जी, उनसे आपने इस बारे में नहीं बात की? बहुत बोला सर। एक प्रॉब्लम और है लेडी बाथरूम में कि लेडीजों के जो पर्स हैं, जितने भी बैग्स होते हैं, अगर एक लेडी एडवोकेट अपने बैग रख कर जा रही है कोर्ट रूम में, तो उनके बैग से चोरियां हो रही हैं। तो इसके लिए सारी एडवोकेट्स, लेडी एडवोकेट्स ने मिलके, अंजू तंवर जो हमारी लेडी मेंबर है, उनसे बोला भी है कि आप यहाँ पे सीसीटीवी लगवा दो। तो मेन इशू वो भी है कि सीसीटीवी ज्वाइन अगर करिए हो भाई, तो इस तरीके की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स ज्वाइन हैं, करो। दिक्कतें हैं, वो ना फेस करनी हो। लेकिन वो नहीं सुन रहे, नहीं हो रहा कुछ भी, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप अगर चुन के आएंगे तो सुनेंगे लेडीज की बात? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने इन सबको, मैं अपने बैठी तो हूँ, मैंने उनसे बात की है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स भी बताई है। तो हमारे पास अब शायद अभी इतनी पावर्स नहीं है कि हम उसको यूज करें। जब हमारे पास ये पावर्स होगी तब हम इसको यूज करेंगे और ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि लेडीज की जो प्रॉब्लम है वो लेडी हम्म। नहीं सुन पा रही है, तो दूसरा कौन सुनेगा? ये तो बार रूम को भी मैडम, देखना इसमें चाहिए था। आईडी दे रखा है बार रूम में मैंने, इतने जूम आईडी। एग्जीक्यूटिव्स आप हैं, जूम उनको भी आईडी ये टाइप प्रॉब्लम्स, करो। भाई क्या इशू है, उनको देखना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। चलिए, आपसे उम्मीद है कि आप अगर चुन के आती हैं तो ये बात जो आप फेस कर रही हैं, ये और दूसरी जी लेडीज जी। फेस नहीं करेंगे। और भी बहुत ठीक सारी है, मैं प्रॉब्लम्स है जो हमने नहीं, देखी है, इसके लेकिन बच्चों हम के चीज हर चीज को नहीं बता सकते। दूसरे बोले थे। जी ये तो हाउस वो है रेवेन्यू में तो बिल्डिंग मटेरियल। हाँ बल्ली, हाँ इस तरह को बल्ली। अच्छा ठीक है ठीक है। राधिका, अपना अनम्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से। सॉरी, एडवोकेट प्रेमवती जुड़ गई हमारे साथ। एडवोकेट प्रेमवती, अनम्यूट करिए अपने को। 290 का 300 अनम्यूट करिए, तभी तो बोल पाएंगे, आपकी वो आवाज तो आएगी। 290 भी है, वहाँ 290 भी है, यहाँ 290। राधिका, आपकी आवाज प्लीज। हाँ जी, जी प्रेमवती जी, अनम्यूट तो करिए अपने को। अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं आप उसको। स्पीकर को जो रेड हुआ है उसको दबा दीजिए। चलिए, तब तक मैं उषा जी के पास आ रहा हूँ। यस उषा, क्या कह रहे थे? जी सर, सबसे बड़ा जो फीमेल्स को फेस करना पड़ता है, भाई एक प्लीज मुझे, सिक्योरिटी। जी सिक्योरिटी का जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, सिक्योरिटी का, कि हम फीमेल्स को अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है इन कोर्ट परमाइसेस, जैसे बीसीडी की तरफ से भी कुछ सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी भी बनाई गई थी, एंड अदर देन और भी कमेटीज बनाई गई थी, वो बाद में इनएक्टिव कर दी गई, विड्रॉ करा दिया गया उनको। जैसे हम फीमेल्स को किसी ने थ्रेटन किया और उसके बाद हम कहीं कंप्लेंट करें तो किसको करें? एक्स जर्नल हमने 112 पे कॉल किया, उसके बाद वो तो बंदा चला गया, उसको हम कहाँ से पकड़ करके लेके आएंगे? कोई ऐसी कमेटी बननी चाहिए फॉर सिक्योरिटी रीजन, कि हम जाके उनको बता सके और आगे वो हमारे जो प्रॉब्लम्स है आपने अंदर विजिट उनको करनी है वो भी हो जाएगी। करेंगे कि आज कोर्ट में ये हुआ। सर, मैं एक वाक्य बताती हूँ जो कि मेरे साथ ही खुद हुआ था, कि कोर्ट में मैं एक डोमेस्टिक वायलेंस के केस में थी, अपेयर हो रही थी, मैं लड़की की तरफ से थी, और जो हस्बैंड था मेल मेंबर, उसका एडवोकेट भी मेल ही था, एंड उसने कोर्ट परमाइसेस में ही मेरे से कोर्ट रूम के बाहर निकल के मेरे को धमकी दी कि इसका केस तो तू कर रही है, तेरा केस कौन करेगा, तुझे जान से मार देंगे।
अब सर अगर हमें इस तरीके की थ्रेटन मिल रही है, मैंने कोर्ट को बताया उसी टाइम कि जी कोर्ट रूम के बाहर मेरे को ऐसा ऐसा बोला गया है, और वहां पे काफी सारे लोग थे, कम से कम 50 लोग तो होंगे कोर्ट रूम के नहीं, ये बाहर। बात आपको सबने एडवोकेट ने बोली या क्लाइंट ने बोली? क्लाइंट ने बोली थी, एडवोकेट ने नहीं बोली। एडवोकेट उनका मेल मेंबर ही था, एडवोकेट ने नहीं बोली, क्लाइंट ने बोली थी। मैंने कोर्ट को बोला, कोर्ट ने कहा कि आप थ्रू प्रोसीजर जाओ। प्रोसीजर में जाते जाते जी कॉल किया, इतने में वो तो चला गया। चौकी में गए, चौकी वाले कहते हैं जी आप उसको पहले तो या तो पकड़ के रखते हो उसी टाइम पे, या अब हम तो उसको कॉल करेंगे, बुलाएंगे, फिर देखेंगे जी क्या होगा। हम उसी चीज में फंसे रहे। अगर कोई मेल मेंबर होता उस जगह तो उसको पकड़ के वहीं मारता। अगर जी हमारे लिए हम कह रहे हैं कि जी आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मंगाओ, वहां पे कैमरे लगे हुए हैं कि इसने मेरे को ओपन कोर्ट में धमकी दी है, बट ऐसा कोई पुलिस को वही पूरा लेंथी प्रोसीजर, जी आपको कहीं टच तो नहीं किया, ये तो नहीं किया, धमकी तो दी है, हमारा काम करने में तो हमें प्रॉब्लम आ रही है ना। वो प्रॉब्लम तो आपने हम इसके फेस लिए कर ही रहे हैं। you कंप्लेन want आपने there should be some committee, internal complaint committee ऐसी हो जो डेफिनेटली एकदम आपकी बात को डेफिनेटली सुन सके। इंटरनली कोई कमेटी बननी चाहिए कि हम उसको प्रॉब्लम बताएं और प्रॉब्लम हमारी आगे वो कमेटी परस्यू करे। ओके ओके, बहुत मैं बिल्कुल सर ठीक है। सिक्योरिटी हाँ, मैं सिक्योरिटी बताना रीजंस। जी जी कहें ज्योति। मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं कुछ फैक्ट्रीज के में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में एक्सटर्नल मेंबर हूँ। तो जी सर ये बहुत मतलब कहने वाली बात, शर्मनाक बात है कि कोर्ट में जहाँ हम सब बाकी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और हमें अगर वहां पे कोई थ्रेट मिल रहा है, तो इसके लिए तो सबसे पहले कोर्ट को इस चीज का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और बहुत जरूरी है कि हम कोर्ट में ही, हर कोर्ट में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का इसको फॉर्म करें, और जो भी इस तरीके के इश्यूज हैं, ये तो पूरी तरीके से थ्रेट देने वाली बात है। और बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको अननेसेसरी आपको टच करके जाते हैं, या आपको कोई घूर रहा होता है, जो सारी चीजें हमारे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पर आती हैं। तो इन चीजों के लिए इस कमेटी का होना तो सर मैंडेटरी होना ही चाहिए। तो ये नहीं, तो लेकिन इसके डिमांड पे उसके सर लिए मैं जो भी बार में लेडी मेंबर्स हैं, एक या जी दो जो भी अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, उनसे आपने बात की, वो क्या कहते हैं? ये उषा जी जी बताएंगे, उषा जी। क्योंकि मैं तो उनकी बात सुन करके जी जी मुझे थोड़ा जी सा उषा जी। हाँ जी हाँ जी। सर लेडी, अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि फीमेल को प्रैक्टिस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम लेडी मेंबर को भी बात कर रहे हैं तो लेडी मेंबर भी तो एक फीमेल है, उसको भी तो आगे से वही रिप्लाई मिल रहा है, ठीक है कंप्लेंट थाने में कर देंगे, चौकी में कर देंगे, जाके बात करो, फिर वहां आके बात करेंगे, फिर कितनी बार बार मेंबर वहां जाके खड़े होंगे, कोई आता ही नहीं है। मेन चीज है कमेटी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कमेटी के ऊपर होगी ना। सर ओके मुझे ओके। लगता है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को हर एक बार एसोसिएशन में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को फॉर्म कराना चाहिए, क्योंकि सर ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट्स के को लिए। पता होगा कि मुझे कहाँ कंप्लेंट करनी है, मुझे कहाँ से बेनिफिट मिलेगा, कहाँ जल्दी सुनवाई होगी। अगर हम अपने ही केसेस में फंसे रहेंगे, जी आज मुझे किसी ने टच कर दिया, आज मुझे किसी ने गाली दे दी तो मैंने 112 पे कॉल कर दी, ऐसे तो हम डेली अपने केसेस में फंसे रहेंगे। हम प्रॉपर ओके तरीके से ठीक है। काम करेंगे कैसे? सिक्योरिटी का अरेंजमेंट ढंग से होना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। राधिका, अगर आप डेफिनेटली सर डेफिनेटली सर। ये वीडियो तो ऑन कर लें मैंडेटरी। तो मैं आपसे भी बात करूं, राधिका, अनिल राधिका, और अनम्यूट कर लें अपने को। जी प्रेमवती जी, अनम्यूट कर लिया आपने को? अनम्यूट कर लीजिए अपने, आपकी आवाज जब भी आएगी। हाँ सर, कर दिया। जी बताएं, क्या चुनौतियां हैं आपके सामने बीइंग ए लेडी एडवोकेट? सबसे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे महिलाओं के लिए काफी प्रॉब्लम आती है। एक तो बहुत मुश्किल से तो लेडीज इतनी मेहनत करके और वकालत में आती हैं, लेकिन वहां भी जो है पुरुषों की संख्या ज्यादा है और लेडीज की कम है, उससे हमें बहुत परेशानियां होती है।
हमें ना कोई चैम्बर मिलता है, ना हमारी कोई बात सुनवाई होती है, ना ही हमें कंटेस्टेंट में जो मैं बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से मेंबर भी रही हूँ, लेकिन इतनी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो लेडीज हमारे पास आती हैं, कहती हैं मैडम ये प्रॉब्लम है, आप मेंबर हैं, आप कुछ करिए, लेकिन पुरुष प्रधान समाज है, ये तो पक्की बात है। कहीं भी जो है वो लेडीज की सुनवाई अच्छे से नहीं होती, चाहे कितने भी आगे बढ़ जाओ, लेडीज के लिए समस्याएं आती है रहती हैं। ओके। तो सर राधिका एक तो उनका परिवार जो है, परिवार में समस्याएं आती हैं, उसमें सहयोग नहीं मिलता है। एक हमारे इसमें जागरूकता नहीं है। लेडीज बड़ी समस्याओं को पार करके बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ी हैं, और एक वकालत में, एक न्याय के मंदिर में भी आ चुकी हैं, और सशक्त नारी होने के कारण ही वो आई हैं अपनी मेहनत से। पहले जो लेडीज काम करती थी, जो उनका मतलब उन्हें समानता नहीं दी जाती थी, अब कुछ ही लेडीज हैं, कुछ ही परसेंट जो वकालत में आ चुकी हैं, लेकिन उनको आत्म सम्मान नहीं मिलता, उनका मान नहीं होता, उनको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनके साथ पार्शियलिटी की जाती है, उनको केसेस लेने में भी दिक्कत होती है। कुछ पुरुष जो हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उनके पास चैम्बर भी नहीं है, और भी काफी पार्शियलिटी है। ना ही वहाँ कोई अपना लेडीज के लिए कोई बार रूम है, कोई पर्सनल कुछ बात आपस में कर सके, बैठ सके। सभी कुछ में है, मैं ये कहती हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में है, और भी कई ठीक है, है। ठीक है प्रेमवती जी, हाँ मैं आता हूँ आपके पास। राधिका, अगर हाँ आपकी बिल्कुल। चाय खत्म होगी तो बात की जाए। यस सर। जिसके यहाँ टीवी चल रहा है, जिसके पास भी टीवी चल रहा है, या आवाज आ रही, प्लीज बंद कर दीजिए उसको, सारा वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है। किसी के पास, किसी के साथ टीवी चल रहा है, किसी के जहाँ बैठे हैं, या कुछ लोग बात कर रहे हैं, प्लीज उनको हटा दीजिए, अगर लेफ्ट कर जाइए। आर्मी की नहीं, उनसे कोई लिखा पड़ी नहीं है सर। प्रेमवती जी, आपके यहाँ बैठा कोई, किसके यहाँ बैठे? नहीं सर, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली बैठी हूँ। राधिका, तुम्हारे यहाँ बैठे क्या? नहीं सर, मैं तो कहीं पे हूँ, लेकिन यहाँ पे मतलब मैंने लीड पूरी लगा रखी है, तो कोई बाहर की आवाज नहीं आ रही। अरे हमें तो आ रही है, आप लोगों को आ रही है ना डिस्टर्ब? हाँ जी, चलिए, मेरे को आप भी आ रही है, आ तो रही है। हम लेडीज को और जेंट्स को इकट्ठा मिलके काम करना चाहते हैं। हम एक दूसरे में समानता रखना चाहते हैं। हम भेदभाव की पॉलिसी में नहीं है। ठीक है। हाँ जी। राधिका जी, आप तो बताइए क्या चुनौतियां हैं बीइंग ए लेडी एडवोकेट? सर देखिए, सबसे पहले हाँ, मेरा तो यही है कि जब तक हम खुद पे विश्वास करके इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी जगह को स्टेबल नहीं करेंगे, तब तक ये लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। कोई हमारी बेइज्जती करता है, हमें उनको तभी के तभी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, आप और दूसरी बात जो समस्या है, मैं हाँ। समस्या बताती हूँ। देख, इस समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि हम महिलाओं में एकजुटता नहीं है, क्योंकि हम अभी बाहर में किसी भी एक ऐसे कैंडिडेटों को अपनी जगह पे नहीं रखते हैं जो हमारी सुनवाई कर सके। सबसे बड़ी बात, और जो ये समस्या आती है ना हमारे पास, वो कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही एक दूसरी महिलाओं के साथ, महिलाओं का ही एक अच्छा व्यवहार नहीं होता। हम लोगों को जो समस्या है, काम की समस्या जो हो गई, वो तो हमारे एरिया वाइज आती है। वो काम की समस्या तो हमारे ये नहीं पता किसकी तरफ से आ रही है, लेकिन या तो टीवी चल रहा है या मेरी आवाज साफ आ रही है? आपकी आ रही है, लेकिन पीछे से कुछ आवाजें आ रही है। सर हो सकता है कि बाहर की तरफ से कोई वो हो आवाजें, इसलिए आ रही हो। चलिए आप बताएं। जी सर, हम लोगों को अपने लिए खुद ही स्टेबल खड़ा होना है, और जो हमारी की समस्या काम की हो गई, वो तो हमें आपस के लोगों से ही एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरी समस्या जैसे हमें अपनी सेफ्टी की हो गई, सेफ्टी के लिए भी हमें जगह जगह जैसे सीसीटीवी कैमरा से वैसे भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो जिस समय भी कोई वारदात होती है वो खराब हो जाता है, उससे भी कुछ नहीं होना। हमें खुद आपस में एक दूसरे के साथ मिलके रहना पड़ेगा। बाकी मेरे को तो ऐसी कोई समस्या आती नहीं है, सच बात बताऊं, क्योंकि मैं खुद में अपने आपकी समस्या की बात नहीं कर रहा हूँ राधिका जी। नो, आप सब्जेक्ट से भटक रहे हैं।
मैं जी जानना ये चाहता हूँ, इंडिविजुअल राधिका की या ज्योति की या नीलम की प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा हूँ। बीइंग ए लेडी एडवोकेट, क्या परेशानियां, क्या चुनौतियां हैं जो आपको लगता है कि आप लेडी हैं इसलिए चुनौतियां हमें का सामना करना पड़ रहा है? सब्जेक्ट ये है मेरा, सर। मैं इंडिविजुअल जी किसी की प्रॉब्लम सुनने नहीं बैठा हूँ। नीलम कुछ कह रही है, नीलम। हाँ सर। हाँ, सर मैं जैसे कि राउज एवेन्यू से कंटेस्ट करी तो वहां जो मैंने देखा है कि आप 11-12 बजे तक काम करेंगे तो सर गैदरिंग रहती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे कि रिकॉल पे मैटर लग जाता है या आपका आर्गुमेंट क्रॉस में मैटर है तो सर वो 2 बजे के लिए करीब जाता है। उस वक्त कोर्ट कैंपस और बाहर का जितना भी प्रेमिसेस एरिया है एकदम ऐसा सुनसान सा हो जाता है कि वहां इक्का दुक्का एडवोकेट और क्लाइंट देखने को मिलते हैं। तो वहां उस वक्त थोड़ा सा मन में ये आता है कि यार एकदम सब सन्नाटा सा है, कोई एक मन में सर ऑटोमेटिकली हो जाता है कि भैंसा। और उस हालांकि वहाँ पे गार्ड है लेकिन जिस चीज को हम लोग फील करते हैं ना सडनली कि यार यहाँ तो कुछ भी कैसा है, वो मेरा ये रहेगा कि वहां पे सिक्योरिटी, महिला सिक्योरिटी जो लेडी गार्ड होती हैं उनकी संख्या और होनी चाहिए वहां पे। चलो अभी है ठीक है, लेकिन में नहीं है, गेटों ठीक है, पे रहती है। जैसे आप जाते हैं बाहर आउटसाइडर तो वहां नहीं है, जैसे कोर्ट कैंपस से निकले आप बाहर देखेंगे तो वहां एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ होता है। देखिए उस और सन्नाटे को तो अब वहां भीड़ नहीं लाई जा सकती कहीं से बाहर से, वो तो सिक्योरिटी वहां है राउज एवेन्यू में, और प्रॉपर आराम सिक्योरिटी से। है, उसमें नहीं कह सकते। एनीवे, और मंजू गुप्ता कुछ कह रही, सर मंजू। हाँ जी सर, एक्चुअली बीइंग सर अ लेडी एडवोकेट, अगर कोर्ट प्रमाइसिस के अंदर किसी को सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड कोई इशू है होता है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि बीसीडी को हर एक कोर्ट में इंटरनल कमेटी सेक्सुअल हरेसमेंट से हो डील गई बात, करने के लिए हो बनानी गई, चाहिए। ओके। चलिए मैं एक क्योंकि जितने एक भी एक मिनट यंग आपको लॉयर दे रहा हूँ। स्टूडेंट जूनियर जो सर नए नए मैं आते हैं वो सबसे ज्यादा इन सब चीजों को फेस करते हैं। आप लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं सब लोग, मैं अब ये जानना चाहूंगा, एक एक मिनट आप बताएं कि आप बीइंग ए लेडी कंटेस्टेंट, वो उसमें क्या चुनौतियां आपको महसूस होती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं जो आपको लगता है अगर आप मेल होते तो ये ना हो? ममता जी, वो सॉरी ज्योति जी बताएं। सर देखिए, केवल इलेक्शन की बात नहीं है यहाँ पे, तो ये तो ओवरऑल सर प्रॉब्लम है ही है कि हम लेडीज को अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ता वो है। तो हो गई बात, मैं बीइंग ए कंटेस्टेंट आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है बीइंग लेडी? बीइंग ए कंटेस्टेंट सर, अभी देखिए कोई, क्योंकि राउज एवेन्यू में अभी ना चैम्बर्स है ना कोई सीट्स वहां पे एडवोकेट्स के बैठने का कोई अरेंजमेंट है। इसकी वजह से जो हमें लोगों से मिलना है, जो हमारे वोटर्स हैं, उनसे हम कोई मतलब ना अपनी बात कह पाते हैं, ना हमें अपना हमारी क्या प्लानिंग है इलेक्शन को लेकर के, या हम क्या हमारे मुद्दे हैं इलेक्शन को लेकर के, वो हम फिजिकली तो वहां पे जा करके नहीं मैं कह आप पाते। लोगों को फ्रंट दे तो रहा हूँ, आप डेली अपना बताइए क्या आपकी प्लानिंग है, क्या विजन है, सर क्या आप ये करना चाहते वर्चुअल हैं, वर्चुअल बताइए ना। वर्चुअल वर्चुअल फ्रंट तो सर इसका फायदा अवेलेबल है। उठाइए आप, वाईएमओ बिल्कुल चैनल सर, आपको ये फ्रंट दे रहा इसके है, लिए आप मैंने बोलिए आपको, जितना बोलना है। बिल्कुल ठीक है, ये सर, ठीक है। ये सर और वर्चुअल है हमारा सर, फिजिकल हमारे पास में कोई अभी ऐसा उषा, वहाँ पे। उषा उषा जी क्या जी बीइंग सर। ए कंटेस्टेंट प्रॉब्लम है? बीइंग अ कंटेस्टेंट सर, मेन पार्ट तो आता है पार्टीज का, जो मेल मेंबर पार्टीज करते हैं वो फीमेल नहीं करती हैं, और एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो मेल मेंबर, लाइक आप सर अच्छे से समझते हैं कि ड्रिंक पार्टी और अदर दिन पार्टीज जो होती हैं, और फीमेल कैंडिडेट से भी उस चीज की डिमांड की जाती है, जो कि हमारे लिए बड़ी डिफिकल्टीज हैं उन चीजों के लिए, कि हम वो वाली पार्टीज नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहते। तो मेन तो आपको इलेक्शन लगता में है तो उस तरह की ड्रिंक वाली पार्टी को देकर ही वोट होनी मिलेंगे ही वैसे नहीं नहीं चाहिए, मिलेंगे? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये मुद्दा भी उठाया है कि इस नहीं तरीके की आपको लगता पार्टी। है उससे उससे कोई वोटर्स के ऊपर फर्क पड़ता है, वोट बिल्कुल नहीं सर, ज्यादा ये तो मिल जाता पूरा है ड्रिंक नहीं कराने से? नहीं, गलत है बिल्कुल, ये तो इसको हमें इसके वोटर्स बारे के में तो हमें बात ही ऊपर नहीं तो करनी। फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, वो तो रिजल्ट आने पे पता लगता है, लेकिन नहीं पार्टी। क्या लगता है आपको, अगर आपके साथ कोई मेल खड़ा हो गया मैं पार्टी कर रहा हूँ आपकी तरफ से, तो आपको लगता है वोट ज्यादा आ जाएंगे? नहीं, कैंडिडेट की कैपेबिलिटी पे वोट्स आती हैं तो कि आपके तो मुद्दे फिर कैंडिडेट पर पार्टी का एलिजिबल मुद्दा है नहीं रहा, या फिर नहीं है। पार्टी का मुद्दा नहीं रहा, आप लंच कराइए किसी को कराना है तो चलिए, तो यस,
मैडम मंजू, मंजू दोबारा मैं आ रहा हूँ। बीइंग कंटेस्टेंट क्या प्रॉब्लम आपको लगती है? सर मुझे जो प्रॉब्लम लगती है वो यही है जो मैम ने अभी बताया, उषा मैम ने, कि पार्टीज की डिमांड करते हैं। मैम आप तो कैंडिडेट हो, इलेक्शन में सब खर्च करते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो एक अच्छा कैंडिडेट ये लोग ये डिसाइड करके उसकी क्वालिटीज नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि वो कितना खर्च कर सकता है, वो कितनी पार्टियां दे सकता है। वो ये नहीं पूछते कि आप जीत के आए तो क्या करोगे, आपका विजन क्या है? ये कम पूछते हैं, ये कम पूछते हैं। पार्टी से रिलेटेड ज्यादा क्वेरीज होती है उनकी, मैम कुछ गिफ्ट बांट ब्रांड, दो, मैम इलेक्शन सर पे ये ब्रांड, पार्टी कर दो। ब्रांड पूछते हैं या डिनर कहाँ कौन से रेस्टोरेंट में होगा ये पूछते हैं? हाँ कि इतना ज्यादा कर दिया है ना इलेक्शन को, यहाँ खर्चा, यहाँ पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी। मुझे इसी वजह से एक सही कैंडिडेट को वो इलेक्ट करके नहीं लेकर आ पाते, और बाद में वो फिर इस चीज़ जब वो काम नहीं होते तो पछताते हैं कि जी हमारा हमारा ये बार सुन नहीं रही है, लेडी मेंबर सुन नहीं रही है, प्रेसिडेंट हमारे सुन नहीं रहे हैं। आप अगर जीत के आ गए तो आप सुनेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुनूंगी। मैं सिर्फ काम के लिए आ रही हूँ, एडवोकेट्स की वेलफेयर, लेडी स्पेशली लेकिन लेडी इलेक्शन से पहले, एडवोकेट्स की वेलफेयर के इलेक्शन लिए। से पहले तो सभी यही कहते हैं, हाँ, लेडी क्या ये जेंट्स ये क्या, ये ये चीज है, जितने भी बिल्कुल सब कंटेस्टेंट सब है सब होते ये हैं। कहते हैं हम तो हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे, वेलफेयर के लिए काम करेंगे। लेकिन वहां चेंज अंदर सर, घुसते ही चेंज बाहर जो होता बाहर है, ऑफिस में फिर जो चेंज आती है चेंज तो, वो। हाँ, हम्म, चेंज ही तो लेके आना है, इसी चीज का तो चेंज लेकर आना है। ये जो एक मिथ है ना कि कुछ नहीं करते आते हैं, क्योंकि आप गलत रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हो। जब वो आता है तो वो कोई काम ही नहीं करता। आप सही क्वालिटीज देख के, भाई इसमें क्या क्वालिटीज है, ये इस लायक है ये नहीं है, उसके बाद इलेक्ट करना चाहिए, ये काम करेगा या नहीं चलिए, करेगा। हम आपको एक और मीटिंग का मौका दे रहे हैं। कल परसों तरसों किसी भी दिन आप बोलिए, आप अपना एजेंडा लेके आइए कि आप क्या काम करना चाहती हैं, क्या आपका विजन है, क्या आप हम्म। एग्जैक्टली फेस कर रही हैं कि हमारी बात कहाँ नहीं सुनी जाती। आप अगर आए सर तो अभी तो सुनेंगे। ये प्रॉब्लम इशू जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं इशू के, लेडी मेंबर के लिए आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे एज अ कैंडिडेट, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कहाँ वो ओके, 5 इयर्स था, कहाँ उसको 10 इयर्स कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि आपने मेल रिजर्वेशन के लिए मिल कोई मेल के लिए कोई गया। क्राइटेरिया क्यों नहीं सेट करा, सिर्फ लेडी के लिए ही क्यों करा है? ओके ओके, नीलम कुछ कहना चाह रही हैं इलेक्शन की लेकर के? जी सर, इलेक्शन की रिगार्डिंग अगर बात करें तो जैसे कि मैं राउस एवेन्यू जाती हूँ केसेस में, तो वहां पे जो फीमेल है, इवन मेल भी कहते हैं कि मैडम आप आइए, यहाँ ये लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ कैफेटेरिया नहीं वो तो है। प्रॉब्लम है, वो तो ठीक है। तो सर एज ये एन मुझे, कॉन्टेस्टेंट। हाँ, और हम्म, एज एन कॉन्टेस्टेंट वहाँ पे सर मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे मुझे सच में वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सर स्टार्टिंग से बहुत मुद्दे हैं ओके, और डेफिनेटली वर्क करेंगे। नहीं, बिल्कुल गुड। राउस उषा जी, एवेन्यू तो बिल्कुल उषा रॉ जी है, एक वहां मिनट पे है सारी अभी आपके पास। फैसिलिटीज को स्टार्ट करना है, वहां पे कोई भी जी फैसिलिटी उषा नहीं। जी, उषा यादव, जी जी सर। बताइए क्या है जो चुनावी उम्मीदवार क्या दिक्कत महसूस हो रही है? नहीं, इससे अलग तो चुनाव में अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है। मैं इस मामले में ज्यादा कोई झूठ हम्म, नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी ठीक तक है। तो नॉमिनेशन ही नहीं हुआ है, तो मे बी उससे आगे कुछ प्रॉब्लम्स आए, बट अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आपसे कोई पार्टी वार्टी नहीं मांग रहा, चाय नहीं पी रहा नहीं सर, मुझसे भी सर किसी ने वो नहीं तो बोला। मांगना अलग होता है, चाय तो पियेंगे, ये तो अपने लोगों का अब मैं तो राइट है। प्रोटोकॉल के हिसाब से चाय ही कह सकता हूँ, वो तो मैडम ने बता दिया कि ब्रांड पूछते हैं, कौन सा ब्रांड दे रहे हैं, कौन सा होटल से खाना मंगाना है। चलिए, नहीं, वो खैर। कुछ लोग होते हैं, वो हर हाँ, जगह होते हैं, उनको साइड करके ठीक है, देखा जाए तो ऑल ओवर सब बहुत ठीक है, अच्छे हैं। ठीक है। आपने अपनी प्रॉब्लम्स को बताया और बहुत अच्छे से एलोबरेट किया। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वाईएमओ न्यूज चैनल ये वकीलों का चैनल है। आप इस पे अपने एजेंडा लेके आइए, अपनी बात जो आप नहीं कह पा रहे हैं वहाँ डोर टू डोर जा करके, इसके थ्रू आप मासिस में कह सकते हैं। आपका मैं स्वागत है। और आज आपने इस परिचर्चा में हिस्सा लिया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नीलम जी का, उषा जी का, ज्योति, प्रेमवती जी हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, और मंजू गुप्ता जी का स्पेशली, इन्होंने बड़ा ब्लडली अपनी बात को रखा है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, और उम्मीद करूंगा कि आपने इसको अच्छा से एंजॉय किया और अपनी बात आपने रखी। और आगे भी आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से, हम आपको फिर आपको इनवाइट करेंगे एक और नए मुद्दे के साथ, ताकि आप अपना एजेंडा लोगों को बता सकें।
और थैंक अपना यू सो विजन मच क्या है जीतना है। जी। आज के लिए थैंक यू इतना ही, फिर हम एक दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का, आपको जी, बहुत थैंक यू सो बहुत मच। बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आप अच्छे से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें और सक्सेस हो, यही हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।